जहाँ तक हमको मालूम है, यहाँ पर जिस तरीके से फ़ंड आता है, जिस तरीके से उन्नति का काम होना चाहिए, उस तरीके से शायद नहीं हुआ है। जो भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। सोच के काम को, हम लोग का बस यही एक सोच है, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिक्स करना सीखे हैं वो दीदी से सीखे। दीदी से इंस्पायर्ड होकर हम लोग पॉलिटिक्स में आए, और दीदी को देखते हुए जैसे दीदी काम करती हैं, हम लोग उसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे मिथिलांचल के लोग बहुत सपोर्ट किए, बहुत दुआ दिए, वरना आज के दौर में एक निर्दलीय को जीतना नामुमकिन होता है। वही सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा मुझे पता चला कि आपने पार्टी के लिए भी काम आप कर रहे थे, फिर मतलब ऐन वक्त पे आपको टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी आप चुनाव लड़े और जनता ने आपका सपोर्ट भी किया। इसकी वजह, खास वजह क्या है कि आप जीत भी गए चुनाव? खास वजह यही है कि लोगों का प्यार बहुत। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं महताब आलम, आप सभी का स्वागत है सटीक मीडिया में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कलकत्ता से चल के आए हैं और निजी कार्यक्रम को लेकर बिहार के दरभंगा ज़िला में आए हुए हैं और शोभन गांव में। तो सबसे पहले इनसे हम जानेंगे, वार्ड काउंसलर हैं वार्ड 43 के कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और ये वार्ड पति हैं, इनकी वाइफ वहाँ महिला सीट है, तो आयशा कनीज़ जिनके वार्ड पति यहाँ पे मौजूद हैं, निजी कार्यक्रम को लेकर दरभंगा जिला के शोभन गांव में आए हुए थे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और हमें बताएं सर कि मिथिला के सरजमी पे शोभन गांव में आकर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया सटीक न्यूज़ का। मिथिला और शोभन गांव में आकर के मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ, क्योंकि हम कलकत्ता शहर में जकेरा स्ट्रीट से हमारी जो मिसेज़ हैं वो काउंसलर बनी हैं निर्दलीय, और वो बनी हैं उसका वजह ये है कि हमारे शोभन गांव के लोग, हमारे मिथिलांचल के लोग बहुत सपोर्ट किए, बहुत दुआ दिए, वरना आज के दौर में एक निर्दलीय को जीतना नामुमकिन होता है। वही सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा मुझे पता चला कि आपने पार्टी के लिए भी काम आप कर रहे थे, फिर मतलब ऐन वक्त पे आपको टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी आप चुनाव लड़े और जनता ने आपका सपोर्ट भी किया। इसकी वजह, खास वजह क्या है कि आप जीत भी गए चुनाव? ख़ास वजह यही है कि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला, प्यार के साथ साथ वोट भी मिला। कि कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ प्यार मिलता है, वोट नहीं मिलता है, बट ऊपर वाले की कृपा से प्यार और वोट दोनों मिला। इसीलिए आज मेरी जो वाइफ है वो काउंसलर है। कितना टफ होता है जब आप चुनावी मैदान में आते हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आपका जो शुरुआती आंदोलन है वो एनआरसी से शुरुआत हुआ था। एनआरसी को लेकर आप काफ़ी आवाज़ बुलंद किए थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों का सोच है, हम लोग की एक पूरी टीम है, हम लोग का ये सोच है जहाँ कुछ गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग इसीलिए एनआरसी के टाइम से हम लोगों का जो आवाज़ उठाने का जो सिलसिला था वो जारी हुआ। उसके बाद जब भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते रहते थे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और उसी वक्त लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। फिर जब इलेक्शन का दौर आया तो सबका यही राय था कि हम लोग इलेक्शन भी लड़ें, इलेक्शन लड़ें। आप सबके दुआ से सबका साथ मिला, इलेक्शन भी जीत गए। और देखिए, टफ़ क्या है, किसी भी चीज़ को आप अगर दिल से कीजिएगा ना, प्यार से कीजिएगा ना, वो टफ़ नहीं, वो आसान हो जाता है, क्योंकि करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सबके सोच का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग बहुत प्यार से, देखिए ना कितना आराम से हम लोग भी यहाँ पर आज कलकत्ता शहर जीतने के बाद कौन किसी को याद करता है, मगर हम जीतने के बाद। फिर भी आपने कितने वोटों से जीत हासिल की? लगभग 2300 के आसपास वोट से जी। 2400 वोटों से, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, क्योंकि टीएमसी एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद आप चुनाव निर्दलीय जीतते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं पे तमाम लोगों का समर्थन रहा होगा आपके को? बेशक समर्थन नहीं होता तो जीतते कैसे। और हमने तो कहा कि सिर्फ प्यार नहीं, वोट भी मिला है, इसीलिए हम लोग जीते हैं। और इसी तरह जिस तरह से हम लोग काम करते थे, पहले आवाज़ उठाते थे, हम लोग काम करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और लोग हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए लेकर के आए क्योंकि हम लोग, उन लोगों को लगा कि हम लोग जो बचा हुआ काम है, जो काम नहीं हो पा रहा है, जो काम लोगों के बोलने के बावजूद भी नहीं हो रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो काम हम लोग करेंगे। हम लोग कर रहे हैं। मेन आपके जो वार्ड में है, वार्ड 43 में मुख्य क्या क्या काम मतलब था जो आपको करना था, और क्या क्या रह गया? देखिए, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, उसके लिए कॉर्पोरेशन की पूरी टीम है। स्वास्थ्य विभाग है, उसके लिए कॉर्पोरेशन की पूरी टीम है।
बट हम लोगों का मेन टारगेट जो है हम लोगों ने जिसको बनाया था और जिस पर हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं वो एजुकेशन। पढ़ाई का जो मामला है, कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, इसलिए अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों ने वादा किया था, हम लोग स्टार्ट भी कर चुके हैं, बच्चों को कोचिंग दिलाना, उसके बाद फिर कंपटीशन की तैयारी करवाना, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चाहे वो अगर किसी कौम में अगर एजुकेशन नहीं है वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, किसी देश में एजुकेशन नहीं वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग एजुकेशन के ऊपर हम लोग का प्राइम फोकस है। हम लोग उस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग एजुकेशन पे काम करते रहेंगे। और आगे की रणनीति क्या है आपकी? काम और सिर्फ काम करना है। काम के अलावा आगे किसी पार्टी में फिर जाना है या आगे देखिए politically जो है, हम लोग क्या पहले है? भी दीदी के साथ थे, आज भी दीदी के साथ हैं, कल भी दीदी के साथ रहेंगे। हम लोग का बस यही एक सोच है, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिक्स करना सीखे हैं वो दीदी से सीखें, दीदी से इंस्पायर्ड होकर हम लोग पॉलिटिक्स में आए और दीदी को देखते हुए जैसे दीदी काम करती हैं हम लोग उसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को जी। क्या कहना चाहेंगे? सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने प्यार दिया, वोट दिया और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जितवाया भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये था जो आप शोभन के सरजमी पे आए हैं, दरभंगा जो भी मिथिलांचल इलाका ये कहलाता है, मिथिला के सरजमी है, दरभंगा मतलब उसकी राजधानी है। तो इस गांव में आपको घूम के अभी आपने दौरा भी किया है, निजी कार्यक्रम से आए थे, तो इस गांव को लेकर आप क्या कुछ यहाँ पे दिखा आपको कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए या जो यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो पंचायत लेवल की है, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ आपको कमी दिखी या? पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं मिथिलांचल में, क्योंकि हमारे जो वार्ड के मैक्सिमम मतलब बहुत सारे लोग मिथिलांचल में रहते हैं। कुकरवा गांव बोलिए, नूरचक बोलिए, समैला बोलिए, जलवाड़ा बोलिए, शोभन। और देखिए यहाँ के हमको लगता ही नहीं कि कहीं हम बाहर हैं, जितना प्यार मोहब्बत मिलता है। और आ करके थोड़ी बहुत कमी है उसमें डेवलपमेंट। पंचायती राज की बात करें, क्योंकि यहाँ पंचायती राज है, तो उसमें क्या कमी दिखती है वहाँ के बनिस्बत? देखिए हम जहाँ तक हमको मालूम है यहाँ पर जिस तरीके से फ़ंड आता है, जिस तरीके से उन्नति का काम होना चाहिए उस तरीके से शायद नहीं हुआ है। जो भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि उनको इस बारे में सोचना चाहिए, सोच के काम को काम की तरह करिए, तो आपको आगे दोबारा नेक्स्ट टाइम में आके हाथ जोड़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, वरना लोग आपसे हाथ जोड़ लेंगे। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं पे एजुकेशन में, हेल्थ में यहाँ थोड़ा हाँ करना चाहिए। हेल्थ देखिए, हेल्थ हुआ, सड़क हुआ, सफाई हुआ, सब तो आपका काम है ही है। इसके अलावा एजुकेशन पे ध्यान भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कहाँ से इंडिया, है ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया।